Welcome students, welcome to our English class. बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्या दिख रहा है आपको? यस, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, है ना? ट्रांजिटिव वर्ब जिसे आप हिंदी में कहते हो सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया. मैंने आपको इसका डेफिनेशन दिया था ना. सकर्मक यानी जिसमें कर्म रहता है वो ट्रांजिटिव वर्ब. अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं रहता है उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना? जब कर्म के ऑब्जेक्ट, कर्म को इंग्लिश में आप बोल रहे हो ऑब्जेक्ट, है ना? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज है तो ट्रांजिटिव, सब्जेक्ट और वर्ब है तो इंट्रांजिटिव. ठीक है, यहां पर हम उसे और अच्छे से देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है. ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं, एक बार पुनः आपको रिकॉल करा रही हूं. A transitive verb is a verb that can take a direct object. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया. ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हमने O1 कहा था, है ना? ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की, ऑब्जेक्ट की. समझ में आ गया? एग्जाम्पल, शी प्लेड द पियानो. यहां पर आप एग्जाम्पल में देखो बच्चों, शी प्लेड, उन्होंने बजाया. अगर इतना ही है तो उन्होंने बजाया. यहां पर कर्म है द पियानो. ये जो बजाने की क्रिया हो रही है इसका असर किस पर पड़ रहा है? उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? किसको बजाया उन्होंने? व्हाट? द पियानो. तो पियानो जो है ये क्या हो गया है? हमारा ऑब्जेक्ट. इसीलिए जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है वहां पर जो क्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया हो जाती है? ट्रांजिटिव क्रिया. यदि ऑब्जेक्ट है तो वहां पर होने वाली क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है. समझ में आ गया? जैसे ही बॉट डजन्स ऑफ बनानास. ही बॉट, बॉट यानी खरीदा. क्या खरीदा? डजन्स ऑफ बनानास, केले खरीदे, दर्जनों केले खरीदे. तो बॉट यानी खरीदने की क्रिया, इसके आगे हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना? खरीदने की क्रिया के आगे डजन्स ऑफ बनाना, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. यदि ऑब्जेक्ट है तो क्रिया जो हो रही है वो कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब. यहां पर ध्यान दो, शी और ही ये दोनों प्रोनाउन है यानी कि सब्जेक्ट है. कर्म करने वाले लोग है, ये लोग करता है, करता है. ये दोनों क्रिया है और ये दोनों कर्म है. तो हमें क्या क्या मिला? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीजें मिलती हैं तो वहां की क्रिया, जो भी क्रिया हो रही है वो कौन सी हो जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है बच्चों? अब an intransitive verb does not take an object. इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है. डज नॉट, नहीं होती है. कुछ वर्ब, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां वो जो वर्ब होता है वो क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक, है ना? इसका उदाहरण देखो. एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई. ये हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया. बर्ड्स फ्लाई, आगे हमें ऑब्जेक्ट है क्या? क्या कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि व्हाट, कहां पर हो रहा है, क्या चीज हो रही है? बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं. यहीं पर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. फ्लाई क्रिया के आगे हमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर ये जो फ्लाई होने की क्रिया हो रही है ये कौन सा ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? यस, इंट्रांजिटिव. क्योंकि हमें क्या नहीं मिल रहा है? ऑब्जेक्ट.
ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, बगैर ऑब्जेक्ट के भी यह कार्य पूर्ण हो जा रहा है। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर जो भी क्रिया हो रही है वो इंट्रांजिटिव होती है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, द एग फेल डाउन, नीचे गिरा। नीचे कहां पर? जमीन पर, सोफे पर, गद्दे पर, कहां पर? कुछ नहीं है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या? कर्म है क्या? इस गिरने की क्रिया का, इस गिरने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमें मिल रहा है क्या? नहीं। जब नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये जो गिरने की क्रिया है ये कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब पंछी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं? ये हमें मिल रहा है क्या इसका प्रभाव उड़ने का? नहीं। तो ये कौन सा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, सो एक डेफिनेशन क्या है? intransitive, an intransitive verb does not take an object। ओके बच्चों, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। some more examples we will see here। you can see examples of transitive and intransitive verb, ठीक है? see there, I ran the show। अब रन यानी दौड़ाना या चलाना, है ना? शो है ना, शो यानी क्या? प्रोग्राम कोई चल रहा है उसका शो, उसे कहते हैं शो, है ना? आई रन द शो। तो रन करने की क्रिया, इसके क्रिया का प्रभाव शो के ऊपर हो रहा है। क्या चला रहा हूं मैं? शो चला रहा हूं। तो शो चलाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चलाने की क्रिया का प्रभाव शो पर, चलाने की क्रिया का प्रभाव शो पर, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया। ओके, अब यहां पर देख लो आप जरा, आई रन, मैं दौड़ा या मैं चला। दौड़ा है ना, यहां पर दौड़ा ये वर्ड है, लेकिन क्या दौड़ाया उसने? शो को चलाया। यहां पर मैंने आपको बताया ना, जैसा सेंटेंस होता है उसके अनुसार हम उस क्रिया को परिवर्तित करते हैं या क्या हम अनुमान लगाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर आई रैन, मैं दौड़ा, यहाँ पर हमको वर्ब मिल रहा है, बराबर? ये है हमारा वर्ब। किसने दौड़ा? मैं, यानी कर्ता। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिला है, ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। इसलिए जहां ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव। अब यहां पर देखिए, लेट्स ईट केक, यहां पर ट्रांजिटिव है। अब आप बोलोगे यहां पर क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि ये ईट करने की जो क्रिया हो रही है, ईट यानी खाना, खाने की क्रिया है। तो क्या खा रहे हैं वो? केक, बराबर? तो खाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? केक पर, बराबर है? लेट्स ईट केक, चलो हम केक खाएं। तो केक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ईट क्रिया, और लेट्स ये जो है आपके, लेट्स जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर? कर्म, कर्ता हो गया, है ना? लेट्स ईट केक। तो हमें यहाँ पर केक के ऊपर हमारे खाने की क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव हुआ। अब यही देखो नीचे, लेट्स ईट, चलो खाएं। क्या खाएं? क्या खाएं? क्या प्रश्न का उत्तर यहां मिल रहा है क्या हमें? नहीं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यदि क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब, और क्या का उत्तर प्राप्त हो रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब। क्या खाना है? केक, तो ट्रांजिटिव। क्या खाना है? क्वेश्चन मार्क है, क्या खाना है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, तो इंट्रांजिटिव। ओके, एक और एग्जांपल देखो, द डॉग एट द बिस्किट, कुत्ते ने क्या खाया है? बिस्किट, है ना? द डॉग एट द बिस्किट। यहां पर ये मैंने आपको पिछले इसमें बताया था, ईट का पास्ट टेंस है एट,
ये ईट की क्रिया जो हो रही है इसका पास्ट टेंस है एट। तो द डॉग एट द बिस्किट, कुत्ते ने बिस्किट खाई। अब यहाँ पर खाने की क्रिया का प्रभाव किस पर हुआ है? बिस्किट पर। किसने खाई? कुत्ते ने खाई। तो कर्ता, क्रिया, कर्म, तीनों चीजें मिल रही है तो ट्रांजिटिव, और अगर तीनों चीजें नहीं मिलती हैं तो इंट्रांजिटिव। यहाँ पर देखो, द डॉग एट, कुत्ते ने खाया। क्या खाया? क्या क्वेश्चन मार्क है, उसका आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव हुआ। ठीक है। फोर्थ वन, द बेबी कॉट द बॉल, बेबी ने पकड़ा, कैच किया, कॉट यानी पकड़ा। क्या पकड़ा? बॉल को पकड़ा। क्या प्रश्न का उत्तर मिला? बॉल। तो ट्रांजिटिव। लेकिन नीचे देखो, द बेबी कॉट, यहाँ पर बेबी ने कॉट किया, पकड़ा। क्या पकड़ा? क्वेश्चन मार्क है, उसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है, यानी हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव। समझ में आ गया? फिर से सारे एग्जांपल्स आप देख लो फटाफट। यहाँ ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। क्यों है आपको फर्क मैंने बता दिया। यहाँ पर ट्रांजिटिव में सब जगह हमें क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बराबर। और इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, बराबर। समझ में आ गया आपको? सो दैट्स द एंड ऑफ योर इंग्लिश एक्टिविटी है। ये आपकी एक्टिविटी यानी कृति कार्य है आपका, आपकी राइटिंग स्किल है ये। निबंध की कॉपी में आपको इसे आज की डेट डालकर लिख कर रखना है। ये आपके निबंध की कॉपी की 20वीं एक्टिविटी, 20 लास्ट, सबसे लास्ट आज की डेट में आप डालकर लिख कर रखोगे। कैसे लिखोगे? एक बार ध्यान से सुनकर लो। एक्सरसाइज जो इंडेक्स डालोगे, इंडेक्स में नंबर डालोगे 20, डेट डालोगे आज की, और टाइटल रहेगा आपका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया ना, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये लिखने के बाद आप अंदर जब निबंध की कॉपी में लिखोगे उस समय पुनः आज की डेट, टाइटल और जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं डेफिनेशन के साथ, पहली स्लाइड से लेकर दूसरी स्लाइड सब। कोई पूछेगा नहीं टीचर ये लिखना है कि नहीं, पूरा आपको लिखना है देखकर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपकी निबंध की कॉपी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हर एक की कॉपी में 20 एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट चाहिए। यहाँ पर आपकी निबंध की कॉपी का कार्य पूर्ण होता है। अब आपकी कॉपी केवल चेक होगी, आप उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।